हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम अल्लाह। बताइए कि अयोध्या और राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो आप किस नज़रिए से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का ये मसला कई सालों से चल रहा था और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया और हम सभी लोगों का मामला और मानना ये था कि किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए ये मसला हल हो, और बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश की गई। इसमें हिंदू समुदायों से भी कुछ शंकराचार्य वगैरह बैठे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबरान बैठे, लेकिन बातचीत के ज़रिए मसला हल नहीं हो सका, कोई शक्ल नहीं निकल सकी। तो फिर ये तय हुआ कि फिर कोर्ट जो फ़ैसला करेगा हम उसको मानेंगे। तो जाहिर बात है कि जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया और दोनों तरफ से सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष ने अपना ज़ोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा, मुस्लिम समुदाय ने और उनके वकीलों ने, लेकिन अब उसके बावजूद जो भी फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का तो स्वागत हम सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई और बड़ी अदालत नहीं है। और जहाँ तक हमारे नज़रिए से देखने की बात है तो फ़ैसला हम मानते हैं, लेकिन फ़ैसले से जो जितनी उम्मीद हमें थी और जितनी खैर की उम्मीद थी, वो फ़ैसला हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे ख़ता नहीं हो सकती है, गलती नहीं हो सकती है। बहरहाल अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और उनके वकला उस पर गौर कर रहे हैं और लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अब अगर उनको दोबारा सुनवाई कराना होगी, पुनर्विचार याचिका जिसको बोलते हैं, उस पर अब उनके वकला जो मशवरा देंगे, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत मेहनत की है, कोशिश की है। हमारे सारे उलमा ने जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अब फ़ैसला अब हमारे हक़ में नहीं आया, उनके हक़ में है, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। सर, एक चीज़ कि जो 5 एकड़ अयोध्या में ज़मीन दी है उसको ले लेना चाहिए। 5 एकड़ ज़मीन हम खुद इस बात पर बड़े गौर कर रहे हैं कि क्यों हमको दी गई है। मामला तो सिर्फ़ उस मस्जिद का था, वो मस्जिद थी या नहीं, मंदिर तोड़कर बनाई गई थी या वहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए थे, बात इस बात की थी। तो जब वो कोर्ट ने इस बात को माना है कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है और इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, तो हमारा झगड़ा या हमारा जो विवाद था वो सिर्फ उस ज़मीन को लेकर, उस मस्जिद को लेकर था। और जब हमारे जजों को जब ये लगा कि वहाँ राम लल्ला पैदा हुए थे, उनको मिलना चाहिए, तो फिर अब उन्होंने उनको दिया भी, मंदिर का रास्ता साफ भी किया। तो जब वो हमारी ज़मीन उनके फ़ैसले के हिसाब से, जब हमारी वो ज़मीन है ही नहीं, तो उसके एवज़ में हमें दूसरी जगह ज़मीन क्यों दी जा रही है? ये तो जजमेंट का सही तरीक़ा नहीं है। हमें तो सिर्फ ये बताएं, ये कहें कि वो जगह हमारी है या नहीं है, वहाँ पहले से मस्जिद थी या नहीं थी, चली आ रही है, या मंदिर तोड़ के बनाई गई है। जब ये साबित हो गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, इसके बावजूद अगर फ़ैसला सिर्फ आस्था की बुनियाद पर और उनकी तादाद की बुनियाद पर, और रामचंद्र जी, उनको मैं भी अपना आदर्श मानता हूँ और हम भी रामायण को पढ़ते हैं, हम भी गीता और चारों वेदों को हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, और हम तो इस बात को तक़रीरों में, अपने जलसों में बयान करते हैं कि रामचंद्र जी ने जो बात कही वो हमारे कुरान के अंदर भी लिखी हुई है, हम भी उनको अपना आदर्श मानते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन जब
जजों को ये महसूस हो रहा है कि वहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए थे इसलिए उनको दिया है, तो ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें दूसरी ज़मीन दी जाए, ये हमारी समझ में खुद नहीं आ रहा है। अब इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर गौर करेगा। जहाँ तक मेरा अपना मामला है तो हम तो साफ तौर पर हमारी ज़ाती राय ये है कि वो 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को नहीं लेनी चाहिए, और अल्लाह बहुत बड़ा है, उसका घर है, वो इंतज़ाम करेगा। दूसरी जगह हम चाहें तो हम भी खड़े होकर 5 एकड़ क्या 100 एकड़ ज़मीन में हम भी मस्जिद बनवा सकते हैं। हमारी मुस्लिम बरादरी गरीब ज़रूर है, परेशान हाल ज़रूर है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए 10 रुपये देना, 20 रुपये देना, इसमें वो पीछे भी नहीं हट सकती है। इस सिलसिले में हमारी ज़ाती राय ये है कि सरकार अगर कोई ज़मीन मस्जिद के लिए दे रही है तो उसको मुसलमान ना लें। सर एक चीज़ बता, इस बहुत बड़ा फैसला था पूरा देश के लिए और दुनिया के लिए भी, और यहाँ के जहाँ ख़ासतौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो उसके अगेंस्ट में फैसला आया, फिर भी किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा देश में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जहाँ पर सोशल मीडिया में अपील किया जाता था? नहीं, ये तो हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि फ़ैसला चाहे किसी के भी हक़ में हो, ये तो जाहिर है कि फ़ैसला किसी एक के हक़ में होना है, और क्या मजबूरी रही होगी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कि वो इस बात को तस्लीम तो कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो बनाई गई है वो मंदिर तोड़कर नहीं बनी है। इस बात को तो वो मान रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है 1947, उसके बाद भी वहाँ मस्जिद थी, वहाँ नमाज भी पढ़ी जाती थी, और ये भी मान रहे हैं कि उस मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया और तोड़ा गिराया ये अनलीगल था, गैर कानूनी था, ये सब कुछ मान रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के मानने के बावजूद फ़ैसला उस तरफ चला गया। बहरहाल हम कह तो रहे हैं कि फ़ैसला हम सुप्रीम शुरू से जो कहते आए जो फ़ैसला होगा हम मानेंगे, हम आज भी मान रहे हैं उस बात को, लेकिन इतने बड़े फ़ैसले के बावजूद कुछ हुआ नहीं, ये हम दोनों तरफ के लोगों को इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और हम इस बात को भी पुरज़ोर कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अमन और शांति बनाए रखना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और हमें इस्लाम ने यही तालीम दी है। फितना और फसाद को सबसे बड़ा जुर्म बताया है, बल्कि यहाँ तक कहा कि अलफितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना और फसाद फैलाना ये कत्ल करने से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। और हम उन तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला होने के बावजूद सब्र किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें भलाई का कोई सबील निकालेगा। अल्लाह की ज़ात पर हमें पूरा भरोसा है, और इसमें भी कोई खैर का पहलू निकलेगा। और यकीनन हम मुसलमानों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और हिंदू भाइयों को भी कि इतने बड़े फ़ैसले के बावजूद बहुत शांति रही है, और इस्लाम हमें शांति की दावत देता है। और आगे भी हम ये अपील करते हैं मुसलमान भाइयों से कि वो निराश ना हो, ना उम्मीद ना हो। दुख ज़रूर हुआ है, गम हमें भी हुआ है, लेकिन इसको हम हिकमत इलाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत पर छोड़ते हुए हम इसको नज़रअंदाज करें और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे, हमारा शांति बहाल रखे, और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान भाईचारे को बहाल रखे। और हमें इस मुल्क में रहना है, हमें इस मुल्क में तरक्की के और दूसरे जो ज़राए हैं उन पर गौर करना है, और अपने मुल्क को हमें तरक्की के आसमान पर पहुँचाना है। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा मुल्क दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और इस मुल्क को ऐसे चलाने वाले मिलें जो इस मुल्क को अपना मुल्क समझें और इस मुल्क को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएं। अल्लाह से हमारी यही दुआ है। सर, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, और यहाँ पर पूरे देश में भी झारखंड में विधानसभा चुनाव है, और वहाँ पर इस फैसले का असर पड़ सकता है? देखिए, इसका असर पड़ना तो नहीं चाहिए, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इसको अब चुनाव के नज़रिए से ना देखा जाए। जो कुछ भी हुआ है, अभी और रास्ते हैं, रिव्यू पिटीशन का रास्ता है, अभी पुनर्विचार पर गौर किया जा सकता है, याचिका पर गौर किया जा सकता है। अब देख रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ उस पर गौर कर रही है, लेकिन हम तमाम मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से इस बात की गुजारिश करेंगे कि अब इस फैसले को चुनाव से ना जोड़ा जाए। बिल्कुल ये मामला तो है, ये सारे फैसले इतनी जल्दी आए, इतनी जल्दी सुनवाई हुई, 370 को जैसे हटाया गया, और उसके बाद में फिर कहीं कहीं चुनाव भी है, तो ये चुनाव स्टैंड तो है, इसमें मानना पड़ेगा। और बीजेपी के ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यही एक साजिश कह लो या चाल कह लो उनकी है। वो चाहते हैं कि हम जो है इसका फ़ायदा उठाएं, और यकीनन वो इस वहम गुमान में हैं
लेकिन हम इस बात की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम बहुत समझदार है, आवाम समझदार है। वो राजनीतिक चाल और चालबाजियों में नहीं आना चाहती है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई बनकर रहें, और मुझे उम्मीद है कि इसको वो चुनाव स्टैंड को लेकर वो नहीं चलेंगे, और इससे वो किसी भी, बस वो अब ये देखेंगे कि कौन है जो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाए। और तो झारखंड के मुसलमान सर किस तरह का मुजाहरा, सियासी मुजाहरा इस बार करें? हम किसी भी मुजाहरे के, किसी भी किस्म के मुजाहरे के हम कायल नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि उन सियासी पार्टियों को आगे आना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए और उनको वोट देना चाहिए जो हमारे मुल्क को आगे ले जाए, हमारे देश